दोस्तों, मेरा नाम सुजीत सिंह है और मैं दिल्ली के रहने वाला हूं। सिक्योर लाइफ से पहले की बात करूंगा मैं। जैसे आपने वीडियो देखे होंगे, डॉक्यूमेंट्री देखे होंगे, 3 भाई बहन पूरे परिवार में हम थे। मम्मी पापा थे। पापा जी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहते थे। मम्मी के माइग्रेन की बीमारी थी और मैं पढ़ना चाह रहा था, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली है और देश की राजधानी दिल्ली में हर एक लोग अपनी लक और किस्मत चमकाने आता है। यस या नो? और बहुत सारे लोग, हजारों लोग, करोड़ लोग दिल्ली में आकर अपना लक और भविष्य को चमकाते हैं। यस या नो? दोस्तों, मैं भी वहीं पे था। कोई ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही थी। दोनों ब्रदर थे हमारे से बड़े। कोई घर की जिम्मेदारी नहीं था उनके ऊपर। मैं थोड़ा सा पढ़ाई किया, लेकिन बीच में प्रॉब्लम हुआ। अब प्रॉब्लम होने के कारण मैं ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करने में असमर्थ रहा, लेकिन किसी तरह से ग्रेजुएशन किया मैंने, जो कि मैं दिन में पढ़ाई करता था और रात में ड्यूटी कर रहा था। ड्यूटी करते हुए इस काम को अंजाम दिया, करना शुरू किया, पढ़ाई करना शुरू किया। मैंने 1 छोर, 2 छोर, 3 छोर हर फील्ड में लक को आजमाने की कोशिश किया, मगर नहीं। सिर्फ सुबह सुबह काम कर लेते हैं, दोपहर में ड्यूटी कर लेंगे, वो भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं सब्जी के काम ठेकेदारी लेना शुरू कर दिया। फिर देखा कि वहाँ भी प्रॉब्लम हो रहा है मेरे को। फिर मैंने थोड़ा सा काम करके पढ़ाई लिखाई, ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद मैं ऑपरेशन थिएटर ओटी का डिप्लोमा लिया। फिर मैंने जाके वहाँ पे लक को आजमाना शुरू किया। मैंने उसमें भी काम अच्छी तरह तन मन और धन से किया। करने के बाद मेरे को नहीं लगा कि वहाँ से जिंदगी बदल सकते हैं, लेकिन किसी कारण बस मेरे को जिंदगी में कुछ न कुछ आगे बढ़ना है, ये हमेशा मेरी सोच था। लेकिन मेरे को ये पता था कि कभी भी ड्यूटी करके हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। उसी बीच में मेरे को लगा कि ड्यूटी के साथ साथ कुछ और करना चाहिए। मैं पार्ट टाइम में, दिन में मैं हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहा था, रात में मैंने मोल्डिंग मशीन जो होता है वो चलाना शुरू किया। और मोल्डिंग मशीन चलाते हुए फिर मेरे को समझ में आया कि नहीं, इससे भी काम नहीं चलेगा। और वहां पे मैं जाके कर्जे में आ गया उस मोल्डिंग मशीन चलाने के कारण, क्योंकि मोल्डिंग मशीन का खर्चा था, बिजली का खर्चा था, और बहुत सारे जो प्रॉब्लम हो रहा था मार्केट में, मेरे को दिक्कत होना शुरू हुआ। फिर मोल्डिंग मशीन मैंने बंद किया, क्योंकि लोहे से लड़ने की आदत पड़ चुकी थी मेरे को हमेशा शुरू से। फिर मेरे को लगा कि नहीं, इससे कुछ और काम करना चाहिए। फिर अब मैंने हॉस्पिटल ड्यूटी करने के बाद मैं बॉडी बिल्डिंग के काम करना शुरू किया। मैं चलो इसमें आसानी है, बॉडी भी तंदुरुस्त रहेगा और अपना काम भी होगा। अब मैंने उसमें भी काम किया, लेकिन वहाँ भी प्रॉब्लम खड़ी हुई। दिमाग में चल रहा था कि मेरे को कुछ मिलना चाहिए। बस एक ही उम्मीद था हर समय, ऊपर वाले से रिक्वेस्ट करते थे सुबह शाम, हे भगवान एक मौका दे दे, मैं करके दिखा दूंगा इस दुनिया के अंदर। और वो मौका मेरे को तलाश में था। उसी बीच में आपने कहावत सुने होंगे कि शिद्दत से और श्रद्धा से और एक निष्ठा से अगर आप कोई चीज मांगते हो ऊपर वाले से, तो वह स्वयं आपके झोली में डाल के जाता है। चाहता है नहीं जाता है? और दोस्तों, हमेशा मैंने कोशिश किया, ऊपर वाले से मांगना शुरू किया, और ऊपर वाले ने मेरे को वरदान के रूप में सिक्योर लाइफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी मेरे झोली में डाल दी। दोस्तों, थैंक यू। सिक्योर लाइफ बिजनेस देखने के बाद मेरे को लगा कि यस, ये मेरी जो है सोच थी और ये मेरा सपना था। अब मैं इसमें कुछ न कुछ करके दिखाऊंगा, कि मेरे को इसी चीज के तलाश था। क्योंकि जाने के नाम पे उसमें कुछ नहीं था, सिर्फ करके जिंदगी में आगे बढ़ाना था। और मेरे अपलाइन बताए उन्होंने कि सुई जी, इसमें जितना मेहनत करोगे उतनी जल्दी सफलता ले सकते हो। दोस्तों, लेकिन सिक्योर लाइफ से पहले हमेशा ड्यूटी कर रहे थे।
लेकिन उसमें कंप्रोमाइज की जिंदगी था। हमेशा हर चीज में कंप्रोमाइज, कपड़ा लेने जाओ तो कंप्रोमाइज, मार्केट में जाओ तो कंप्रोमाइज, होटल में जाओ तो कंप्रोमाइज, हर चीज में कंप्रोमाइज करना शुरू कर रहा था उसमें ड्यूटी में। लेकिन सिक्योर लाइफ में जैसे आया और मैंने करना शुरू किया, तो सबसे पहली बात यहां पे सिक्योर लाइफ में से पहले आपको बता दूं कि सबसे पहले शुक्रगुजार हूं मैं। आज के दिन मेरे लिए इतना लक्की दिन है कि ये पल मैं चाहूंगा सच्चे दिल से, श्रद्धा से, ये पल आप जितने भी लोग बैठे हैं, ये सबके घर में एक दिन एक पल आए आपकी जिंदगी में। सबसे पहली बात थैंक यू। लोग दोस्त बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि डायमंड बनना है, डायमंड बनना है, डायमंड बनना है, डायमंड बनना है, यही बोलते कि नहीं बोलते हैं। और जैसे बारी आता है इंट्री पास लेने के लिए, जैसे बारी आती है फंक्शन में जाने के, जैसे बात होती है ट्रेनिंग में जाने के लिए, तो हम सबसे पहली बात घर में घुसने की कोशिश करते ही नहीं करते, करते ही नहीं करते। बोलते हैं सबसे पहली बात समय नहीं, यही बोलते कि नहीं बोलते हैं। बोलते हैं हमें पैसा नहीं है, बोलते कि नहीं बोलते हैं। और जिसको हम समझाने जाते हैं वो बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अपने भाई से सलाह लूंगा, बोलते कि नहीं बोलते। यह सुनो, अपने चाचा से सलाह लूंगा, बोलते कि नहीं बोलते, बोलते नहीं बोलते। अपने में जीजा सलाह लूंगा, बोलते कि नहीं बोलते। दोस्तों मैं बता दूं कि मैं सिक्योर लाइफ से पहले जो हॉस्पिटल ड्यूटी करने के बाद जॉब छोड़ा और सिक्योर लाइफ बिजनेस कर रहा था, उसी बीच में मैं यहां से सिल्वर बना, सिल्वर से गोल्ड बना। गोल्ड बनने के बाद मैंने जैसे ड्यूटी छोड़ा, उसी बीच में मेरे टीम में कुछ परेशानियां आ गई। और परेशानियां जो है वो हमारी टीम के कारण नहीं आए, क्योंकि हमारी न समझ के कारण आया। क्योंकि मेरी वाइफ भी बोली थी बहुत जिद्दी किस्म के आदमी है। हाँ मैं बोलता हूं मैं फक्र से कि मैं बहुत जिद्दी किस्म का आदमी था। कि मेरे को इतना पता था, सर मुस्कुरा रहे विजय पाल सर, इनको पता था सिक्योर लाइफ से पहले मैं तो सबसे पहली बार लड़की की तरह यहां तक बाल रखता था और बॉडी बिल्डर था। मेरे एक ही एम था कि मेरे सामने जो व्यक्ति है वो मेरे सामने कुछ नहीं है। ये करके कारण मेरा जो है 250 का टीम जो है क्रैश होकर 0 पे आ गया दोस्तों। उस समय बहुत परेशानी हुई और उस समय परेशानी के कारण जो है मेरा लड़का जो छोटा सा था, उस समय मेरी मिसेज प्रेग्नेंट थी, 7 महीने की थी, बच्चे मेरे होने वाला था। उस बीच में मेरे घर में परेशानी था, लेकिन मैंने अपने अपलाइन को ये नहीं बोला कि सर मेरे को इतना परेशानी है, चेक नहीं आ रहा है, मैं घर दिल्ली में रहता हूं, मेरे को दिक्कत है। लेकिन उसी बीच में मेरी मिसेज को पेन हुआ। पेन होने के बाद मैंने 14 किलोमीटर दूर मेरा ब्रदर रहता था, मैं साइकिल से रात को 1 बजे अपने ब्रदर के पास गया। वहां भी भाग्य साथ नहीं दिया, बीच जंगल की तरह बिल्कुल सुनसान जगह पे मेरा साइकिल भी पंक्चर हो गया। उस समय पैदल जा रहा था, किसी तरह मैंने घर में पहुंचा ब्रदर के, सर्दी के मौसम था। पहुंचने के बाद वहां मेरे ब्रदर, मेरी भाभी बैठी हुई थी। उन्होंने बोला कि इतना समझ में तो आना चाहिए इंसान को कि सर्दी के समय में किसी घर में ऐसे नहीं आना चाहिए। और इस हालत में आ गए तो आ गए, लेकिन जो है अभी डिलीवरी होना हो तो पैसा कौन लेके आएगा। हम क्या ज्वेलरी बेचेंगे, हम क्या अपना गहना बेचेंगे, हम क्या अपना घर बेचेंगे। इस तरह के बातें मेरे को सुनने में आया। उस दिन लगा मेरे को कि हर इंसान बोलता है, मैं मानता हूं कि रिश्तेदार है, मैं मानता हूं कि फैमिली है, मैं मानता हूं कि भाई है, मैं मानता हूं कि बहन है, मैं मानता हूं कि मम्मी है, मैं मानता हूं कि पापा है। लेकिन एक बात बता देता हूं, सब जीता है अपने लिए। अगर दम है तो अपने लिए जी के दिखाना चाहिए इंसान को, सिर्फ अपने लिए जी के दिखाना चाहिए। उस दिन के बाद मैं डिसीजन लिया कि यस, आज के बाद मैं किसी के घर पे नहीं जाऊंगा। मैं असल मर्द का बच्चा नहीं हुआ कि सिक्योर लाइफ में काम करके दिखाने के बाद दुनिया के अपने घर पे न बुलाया तो अपनी मर्द का औलाद नहीं दिखाऊंगा। ये मैंने डिसीजन लिया दोस्तों। उसके बाद मैंने फिर से काम करना शुरू किया। वो दिन है और आज का दिन है दोस्तों। मैं अपने ब्रदर के पास नहीं गया और ना आज तक मैं सलाह लेने गया दोस्तों। और आज के बाद उस दिन से लेके आज तक लगातार काम किया। फिर मैं लगातार आगे बढ़ा।
वहां पे जाके मेरे को परेशानी हुआ। जैसे मैं यहां पे एक स्टेप फिर क्रॉस करता हूं, टोपाज होता हूं, जो आगरा शिल्पग्राम में फंक्शन था, उस फंक्शन में पहुंचता हूं। उससे पहले मेरे परेशानी आ चुका था कि मेरे को वहां प्रॉब्लम था, बहुत सारे प्रॉब्लम हो गया। मेरी वाइफ की तबीयत खराब हो गई, लड़का जो छोटा वाला बहुत तबीयत खराब रहने लगा है, बहुत दिक्कत हो गई। वहां पे कर्जा हो गया। लेकिन वहां फंक्शन में पहुंचना था, कमिटमेंट किया था मैंने विजयपाल सर को कि मैं बस भर के लेके आऊंगा। लेकिन वहां पे भी आके बाद मेरे को वहां पे दिक्कत आ गई कि मेरे को टीम के लोग जो है, बहुत से लोग आज भी बैठे होंगे, मेरा दिन याद आता है, आपको भी आ रहा होगा कहीं ना कहीं। बहुत से लीडर बैठे हुए यहाँ पे, बहुत से लोगों को बताया गया होगा एंट्री पास के लिए पैसे लगते नहीं लगते, लेकिन आपको ही लगे होंगे। लेकिन बहुत से लीडर पैसे अपने पॉकेट से लगाए होंगे, लेकिन लीडर बैठे होंगे। यस है ना दोस्तों, वहां पे कमिटमेंट था। वहां भी मेरे लीडर ने कुछ लोगों ने मेरा सपोर्ट नहीं किया, लेकिन मेरी कमिटमेंट था, एक ही कमिटमेंट था विजयपाल सर के साथ कि सर आप चिंता मत करो, ये सुजीत सिंह जब तक अगर भगवान ने सांस बख्शा रहा, अगर मैं इस धरती पे जिंदा रहा, तो एक न एक दिन वो पल आएगा जिस दिन मैं डायमंड जरूर बन के दिखाऊंगा आपको। ये कमिटमेंट था अपने आप से। एक बात तय है कि लड़ाई होता है, अगर अपनों से लड़ाई हो तो हारना जरूरी है, लेकिन जिस दिन अपने खुद से लड़ाई हो तो दोस्तों जीतना उतना ही जरूरी हो जाता है। दोस्तों खुद से लड़ाई था दोस्तों अपने आप को। फिर मैंने करना शुरू किया, वहां पे परेशानी आई दोस्तों। उस दिन विजयपाल सर के कमिटमेंट था कि सर मैं 50 लोग लेके आऊंगा, बस भर के लेके आऊंगा। दिल्ली से लीडर बैठाया था, बस जाने वाला था कल के दिन। 4 लोगों ने पैसा नहीं दिया था, बस वाले पैसा मांग रहा था, तनख्वाह आ नहीं रहा था, ड्यूटी बंद था। लेकिन दोस्तों उस दिन मेरी वाइफ को ही पता नहीं है इस बात को। उस दिन मैं जाके मैं अपना ब्लड डोनेट करके पैसा लेके मैं बस वाला का देकर लोगों को बैठाया दोस्तों। उस पर लग रहा था कि नहीं ये गलत हो रहा है, लेकिन मेरे को पता था, मैं अपना आंखों से विजयपाल सर के माधव सर को देखा था डायमंड बनते हुए, क्योंकि मैंने कमिटमेंट कर दिया था सर को कि नहीं सर कुछ भी हो जाए मैं आपको लाके दिखाऊंगा। मैं अपनी मिसेज को कमिटमेंट कर दिया था कि मैं आपको डायमंड बन के दिखाऊंगा। तो आप वीडियो भी दिखाया था। मेरे बच्चे पूछते थे कि पापा वो दिन कौन सा आएगा जिस दिन आप डायमंड बनोगे। मैं अपने बच्चे को बोलता था चिंता मत कर बेटा, मैं तेरा बाप हूं, गरम खून है साला, बन के दिखाएंगे तो एक दिन डायमंड जरूर दिखाएंगे। और दोस्तों उस चीज से मैं मुकर नहीं सकता था। एक बात तय था, मैं श्वास बंद हो सकता था, उसके बिना मैं रह सकता था, श्वास लिए बिना रह सकता था, लेकिन आज के दिन ये पट्टा बिना रहना नहीं सकता था मैं दोस्तों। ये कमिटमेंट था अपने आप से दोस्तों। अपनी मिसेज के कमिटमेंट किया था, क्योंकि दोस्तों आप देखे होंगे कि मैं वीडियो में कि मैंने पैसा मेरे पास नहीं था, मेरी मिसेज 100 रुपया 200 रुपया पोस्ट ऑफिस जमा कर रही थी। वो पैसा निकाल के मैंने लिया था उनसे। पैसा मेरा भी नहीं है, आज तक सिक्योर लाइफ में जो पैसा कमाया वो पैसा मेरा पैसा नहीं है, वो मेरी मिसेज के पैसा है। उन्होंने 1-1 रुपया 2-2 रुपया इकट्ठा करके अपने शौक के लिए उन्होंने पूरा किया रखा हुआ था। और हमने कमिटमेंट किया था कि मैंने आपको यहां से कमा कर दूंगा, गाड़ी में घुमाऊंगा, देश विदेश की यात्रा कराऊंगा, आपको विदेश यात्रा कराऊंगा, हवाई जहाज में घुमाऊंगा, ट्रेन में घुमाऊंगा, समुद्र में नहलाऊंगा ले जाके। वो वादा किया था अपने मिसेज के लिए। लेकिन दोस्तों आज गर्व से बोलता हूं कि वादा हमने अपने पूरा किया है। गाना है कि वादा किया तो निभाना पड़ेगा दोस्तों, और हमने निभाया दोस्तों। आपको भी वादा करना पड़ेगा, कर पाएंगे? कर पाएंगे? बहुत से लोग बोलते हैं कि बिजनेस कर रहे हैं सर, इसमें पैसा लगता है, बोलते कि नहीं बोलते? आप बताइए पैसा कहां नहीं लगता है? चाय की दुकान खोलेंगे वहां पैसा लगता है कि नहीं लगता है? पान की दुकान खोलेंगे पैसा लगेगा नहीं लगेगा? दूध की दुकान दूधिया बनेंगे वहां भी पैसा लगेगा नहीं लगेगा? किस चीज में पैसा नहीं लगता? सब जगह पैसा लगता ही लगता है दोस्तों। यहां भी पैसा लगानी पड़ेगी। जिंदगी बनानी है तो जिंदगी को साला दिन रात को घुसेटना पड़ेगा अंदर तक, जब जाकर निकल के आएगा। घुसेट सकते हैं, लगा सकते हैं। और दोस्तों मेरे पास प्रूफ है, मैं फिर से बना यहां पे एमराल्ड।
इमरोल्ड से पहले की बात बता रहा था। फिर से बना दोस्तों इमरोल्ड के रिंगसन हुआ। ये महागुरु जी थे जसवीर सर, माधव जी, विजय पाल सर हमारे आए थे, जेल भी शर्मा रिंगसन करने के लिए आए थे। बहुत दमदार से कन्वेंशन करके ठोक के गए, पिट्टी की पट्टा तू बन के दिखाएगा डायमंड, और हमने कमिटमेंट किया वहां पे। लेकिन फिर से मेरा टीम वहां पे क्रैश हुआ गया दोस्तों, और 2500 का टीम 5000 का टीम आने क्रैश हुआ। लेकिन सर ने एक ही बात बताया था, बार बार मेरे को बात याद है माधव सर के, कि तू कर सकता है, भागना मत। बार बार एक ही बात जो पंच करता था रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे मेरे को बात क्लिक करता था सर का, और मैं वो एक ही बात करता कि नहीं भागेंगे नहीं, कि सर ने बोला तू कर सकता है, मैं कर सकता हूं। और दोस्तों वहां पे प्रॉब्लम हुआ, वहां पे मेरे को दिक्कत हुआ। फिर मेरे को पता चला कि मेरे से बाद में लोग बने, वो डायमंड बन रहे हैं। फिर बाद में पता चला कि वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, मेरी टीम में प्रॉब्लम हो रही है। तो एक प्रॉब्लम आ रही थी फाइनेंस का। किसका प्रॉब्लम आ रही थी? फाइनेंस का। और दोस्तों फाइनेंस का प्रॉब्लम आई थी जाने में, तो वहां पे महागुरु जी से मेरा संपर्क हुआ, मिस्टर एलबी शर्मा जी से। उन्होंने बोला कि दुनिया जो है जसवीर सर के लेके आगे बढ़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं, भाग रहे हैं, तू क्यों नहीं बढ़ रहा है? मैंने बोला सर प्रॉब्लम ऐसा है। तो बोला प्रॉब्लम सबको आता है, रास्ता ढूंढ। मैंने रास्ता ढूंढा, और मैंने देखा कौन कौन लोग महागुरु जी के लेके जा रहे हैं। लेकिन महागुरु जी के लेके जाने के लिए, मार्केट जाने के लिए पैसा चाहिए, यस या नो? चाहिए नहीं चाहिए? लेकिन लोगों अपने पॉकेट में रखे हुए पैसा, बैंक में रखे हुए पैसा लोग खर्चा नहीं कर पाता है दोस्तों। अब बोलते कि मैं करोड़पति बनूंगा, अमीर बनूंगा, पैसा बचा बचा के, बोलते कि नहीं बोलते? और जिस दिन इंसान सोच लेता कि मैं पैसा बचा के अमीर बनूंगा, समझो उस दिन ही उसका पतंग खत्म हो जाता है। उस दिन वो गरीब के रास्ता चुन लेता। पैसा बचा के अमीर नहीं बना सकता, पैसा लगा के अमीर बना जा सकता है दोस्तों। और मैंने उस दिन डिसीजन लिया, और उस दिन डिसीजन लेके मैंने आपको प्रूफ दिखाऊंगा। लोग प्रूफ नहीं बोलते, प्रूफ मांगते हैं। लोग मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं? और दोस्तों मैं उस दिन जाके यहां से 71,237 रुपए का मैंने अब HDFC बैंक से लोन लिया दोस्तों, सिक्योर लाइफ में पैसा दौड़ के काम करने के लिए। दोस्तों मेरे पास प्रूफ है दोस्तों। मैंने यहां पे लोन लेके सर के साथ दौड़ के काम करना शुरू किया, और लगातार आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद फिर प्रॉब्लम आया। प्रॉब्लम आता है लोगों का, आता है कि नहीं आता है? और मैंने यहां पे सिक्योर लाइफ में 71,000 रुपया का लोन लेके, और दोस्तों बड़े फक्र से कहने महसूस होता है, बड़े फक्र बनता लगता है अपने आप को। और दोस्तों इसी सिक्योर लाइफ के अंदर से मैंने यहां से 55 लाख रुपया अचीवमेंट करके दिखाया दोस्तों, इसी सिक्योर लाइफ के अंदर से। एक ही बात समझ में आता है, जब जवा जुनून छा जाता है इंसानों के रोगों में, उनकी सपने नजर आती है दोस्तों आसमानों में। दोस्तों आसमानों में दोस्तों नजर आती है। कर सकते हैं, एक ही काम करना है, एक ही काम करना है, कोई काम नहीं करना है। मैं महागुरु जी ने बताया एक ही काम करना है, तो सिर्फ एक ही काम कर। सो द प्लान गेट द दीदी, सो द प्लान गेट द दीदी, सो द प्लान गेट द दी। एक ही काम करना, कोई काम करना नहीं है। मैं डायमंड बनने वाला था, कुछ दिन पहले महागुरु जी के फोन किया, गुरु जी मैं यहां बैठा हूं। तो बोले क्या कर रहा है? बोला ट्रेनिंग। तो बोला ट्रेनिंग में कुछ नहीं रखा है, तू सिर्फ लोगों के साथ दौड़, बाइक पे प्लान दे, डीडी इकट्ठा करो, कुछ नहीं कर, बाकी मैं बैठा हूं, मैं संभाल लूंगा पीछे से। सिर्फ एक ही बात बोलते हैं गुरुजी। और मैंने उनका एक ही गुरु मंत्र बोला है कि मैं डायमंड हूं, आज खुशी बन जाऊं। मैं आज भी बता रहा हूं, आज भी डायमंड का पट्टा पहनो, कल भी मैं प्लान देने जाऊंगा। लोग साइकिल पे जा सकते, मैं साइकिल पे जाऊंगा, लोग बाइक पे जाएगा, लोग बाइक पे जाऊंगा, लोग बस में जाएंगे, लोग बस में जाएंगे, लोग गधे पे जाएगा, साला मैं गधे पे जाऊंगा, लेकिन उसका डायमंड बना के रहूंगा दोस्तों। एक ही कमेंट में रहता है अपना। कर सकते हैं हम सभी लोग, कर सकते हैं। तो जिंदगी दोस्तों बनानी है तो आपको दिन रात एक ही काम करना है। क्या करना है? प्लान देना है। लोग बोलते हैं सर मैं क्या करूं? मैं विजय सर के पूछते थे रात को 10 बजे 12 बजे, सर हमेशा फोन करो, दिन में तो फोन नहीं उठाएंगे। बोलते हैं क्या मालूम, जानना चाहते हो? रात में बात करते सूर्य जी, रात इनका बजता है 11 बजे के बाद। लोग के सोने का टाइम होता है इनका 11 बजे के बाद रात होता है। और मैं फोन करता हूं, सर एक बात को समझाते हैं कम से कम 1 घंटा। तो मैं सर के फोन करता था तो सर एक बात को समझाते थे। अगर सर को लखनऊ यहां स्टेज पे आना हो और रास्ता पूछो कि सर वहां पे जाना है, तो यहां नहीं बताएंगे जीना से आजा, सर बोलेंगे मालियाबाद जा, मालियाबाद से रेलवे स्टेशन से पूरा घूम के फिर यहाँ पे हॉल है, हॉल से घूम के यहाँ पे स्टेज पे आना है। इसके डर के मारे मैं फोन नहीं करता था कि पैसा लगाना पड़ा। 100 रुपया लगाया तो सर के एक सवाल तो 100 रुपया गया। ये परेशानी होती थी हमारे साथ में, लेकिन मैं भी जिदम किस्म का आदमी था और सर को मैं लगातार तो सर समझाते थे।
कि सुई जी ये बताइए चेक कम बना है तो क्यों बना है? मैं बोलता सर चेक कम बना, यही तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। बोला नहीं नहीं मैं जवाब तो दूंगा, लेकिन ये बताओ, आप बताओ चेक कम क्यों बना है? बोला सर ये तो पता नहीं। अच्छा पिछले हफ्ते कितना बना था? बोले इतना बना था। अच्छा पिछले हफ्ते क्या किए थे? मैं बताता था कि सर मैं इस हफ्ते में 100 प्लान दिया था, उनके साथ दौड़ा था, उनके साथ दौड़ा था, इतना काम हुआ। तो बोलते इस हफ्ते क्या हुआ है? अब भैया ये बताओ जो गलती वो मानेगा क्या? जो गलती किया मानेगा क्या? नहीं माने, क्योंकि बाप बाप होता है भाई, वो समझ जाते हैं कि बंदा हरामखोरी किया है, काम नहीं किया है, काम नहीं किया है। और मैंने सर के बहलाने की कोशिश करता था, लेकिन सर तो सर है, तो सर समझ जाते थे। लेकिन सर एक ही बात बोलते थे प्लान देने के लिए, तो मैं एक ही बात बोल रहा हूं, किसी का चेक नहीं बन रहा है, कोई डायमंड नहीं बन रहा है, कोई आगे नहीं बढ़ रहा है, तो समझ जाओ कि वो बंदा काम नहीं कर रहा है, वो बंदा सिर्फ बात कर रहा है, सिर्फ जबान चला रहा है, हाथ नहीं चला रहा है दोस्तों, इससे डायमंड नहीं बन रहा है दोस्तों, आगे नहीं बढ़ रहा है। एक ही बात मैं अपने सोच लिया था दोस्तों, इस पेड़ से पत्ते गिर सकते हैं, इस पेड़ से पत्ते गिर सकते हैं, आकाश में सूरज छुप सकता है, रात को चांद निकले ना ना निकले, नदी में तालाब, नदी तालाब सूख सकता है, लेकिन एक दिन यहां पे सिक्योर लाइफ पे ज्वाइन कर दे सुजीत सिंह डायमंड बने बिना रुक नहीं सकता है दोस्तों। ये कमेंटमेंट था, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों यही मेरा स्टोरी की बात करें तो यहीं पे मैं अपने बात को विराम दूंगा। यहां से आगे हम लगातार बात करेंगे, हमारे गुरुजी बैठे हुए हैं, लगातार काम करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। अपनी कमेंटमेंट है, अपनी कमेंटमेंट है। हाँ, आप लोग सभी लोग अपने कमेंट ले सकते हैं, हमारे साथ बोल सकते हैं, हर बार सर बुलाते हम लोग बोल सकते हैं। और दोस्तों आप विश्वास कर लो, आप बिलीव कर लो, आप उम्मीद नहीं करो, आप बिलीव करो, आप विश्वास करो। जो व्यक्ति मेरे साथ में है, जो व्यक्ति मेरे नेटवर्क में है, आप सबसे पहली बात बता दूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपका रिश्तेदार साथ छोड़ सकता है, आपका फैमिली साथ छोड़ सकता है, आपका जानने वाला साथ छोड़ सकता है, लेकिन हमारा सिस्टम रॉयल ड्रीमर्स टीम में आ गए और हमारे सिस्टम ट्रिपल एस में आ गए दोस्तों, तो आप बिलीव करो कि सांस छोड़ सकता है इंसान को, लेकिन सिक्योर लाइफ का रॉयल ड्रीमर्स आपको डायमंड बनाने छोड़ से नहीं सकता है दोस्तों। ये इतनी बड़ी सिस्टम है हमारे सिस्टम में। ये सुनो, सिर्फ सिस्टम के साथ रह सकते हैं, रह सकते हैं, रह सकते हैं। एक बार कमेंट करेंगे तो हम सब लोग अपने सीट पे खड़े होकर बोलेंगे, चिल्लाएंगे, बोल सकते हैं ऊपर वाले को। आज ऊपर वाले को पता चलना चाहिए कि कोई बंदा पुकार रहा है हमें आज कुछ बुलाने के देने के लिए, बोल सकते हैं। चलो, आई एम डायमंड, आई एम डायमंड, आई एम डायमंड। इसी बात के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गो।